देखिए, ये पूरी तरह से संविधान के जो अधिकार हैं, जो दिए हुए हर नागरिक को बराबरी का जो अधिकार है, उसके विरुद्ध है। क्योंकि जो आम कैदी है वहाँ पर, जो बिल्कुल गरीब सामान्य वर्ग का कैदी जब उसमें जाता है, चाहे छोटे मोटे ऑफेंस में या कोई भी उसके ऊपर वो एलिगेशन लगते हैं, तो उनके साथ बहुत अत्याचार और अन्याय किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर जो राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं या जो धनाढ्य लोग हैं या उनके जो राजनीतिक लिंक वाले लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, तो उनको जो प्रशासन मिल करके, वहाँ के जेलर और तमाम लोग मिल करके उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। उनको जेल में भी 5 स्टार होटलों की तरह सुविधाएं मिलती हैं। उनको ये भी नहीं पता चलता कि हम जेल में हैं कि घर में हैं। उनको लगता है कि हम तो घर से और बेहतर हो गए। एक तो सिक्योरिटी मिल गई, दूसरा 5 स्टार कल्चर मिल गया, और तीसरा वहाँ पे मसाज मिल रही है, उनको मसाज करवा रहे हैं बेशर्मी की तरह है। और वहाँ पर सारी चीज़ सुविधाएँ मिल रही हैं, मोबाइल, सारी चीज़ें मिल रही हैं, उनको कपड़े घर के पहन रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं। और आराम से जो पलंग देखा उनका ऐसा पलंग है जो 5 स्टार होटल में आराम से पड़े हुए हैं ठाठ से, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल शर्म की बात है। और उसके बाद जब इल्ज़ाम लग रहे हैं इस पार्टी के ऊपर, तो इस पार्टी के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, बड़ी बेशर्मी के साथ उसका वो बचाव कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मज़े की बात ये है कि जो दिल्ली जेल है, दिल्ली की तिहाड़ जेल वगैरह, ये दिल्ली सरकार के अंदर वो देख रहे हैं कि उनके अंडर आती है। नहीं, उनके ऊपर आरोप कहाँ है? आरोप बताओ ना कि उन्होंने कहाँ आरोप लगाए कि उनके पास कौन सी पार्टी के ऊपर है। आम आदमी पार्टी के ऊपर पिछले विधानसभा में भी लगा था। आपको याद होगा कि वहाँ का बाहरी दिल्ली का एक विधायक एडवोकेट था, उससे इन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए थे टिकट देने के। उसके बेटे ने खूब आकर के मीडिया में कहा था, भाई ऐसे आरोप दूसरी पार्टियों पे नहीं लगे ना, आप दूसरी पार्टियों पे लगाओ ना कोई इस तरह के कोई ऑथेंटिक कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई सोशल मीडिया में उन्हीं की पार्टी के लोगों ने लगाए हों। अब ये तो बिल्कुल पूरी तरह नंगा। और दूसरी बात, जो शराब माफिया से मिल करके वहाँ शराब नीति को बदलना, और तमाम जो अभी बिजली के घोटाले आ रहे हैं ना, अभी पानी के घोटाले देखो, पानी में जो पैसा इन्हें फ्री के नाम पर इन्होंने कहा फ्री हो रहे हैं, अब 2.5 लाख रुपए बिल आ रहा है। नरेला में हमारे एक सहयोगी का 2.5 लाख रुपए जे कॉलोनी का पानी का बिल आया है। भाई कहाँ फ्री, कहाँ चले गए? वो पैसे कहाँ गए जो आपने फ्री में दिए थे? और अभी बिजली के बिल 10-10 हज़ार रुपये मिनिमम आ रहे हैं, 8,000, 9,000, 10,000। तो भाई वो फ्री जीरो वाले बिल थे, वो जो आपने 250 करोड़ रुपए महीना इन लालाओं को दिए थे आपने, जो ये बिजली के मालिक हैं लाला ठेकेदार, चाहे NDPL का हो चाहे BSES का हो, इनको आपने जो दिए थे वो पैसा कहाँ है? हम ये पूछ रहे हैं कि बिल क्यों आ रहे हैं भाई उसके? वो जो तुमने वहाँ 200 यूनिट का फ्री का वादा किया था, वो पैसा जो आपने सब्सिडी में दे दिया, अब हमारे बिल क्यों आ रहे हैं पानी बिजली के? हमें ये बताओ। दूसरी तरफ इन्होंने कहा था कि स्कूल बढ़िया कर दिए, 55 स्कूल बेच दिए इन्होंने चोरी छुपे। पता है आपको, 4 स्कूल बना कर अच्छे सुंदर, उसमें स्विमिंग पूल और वो बना करके टीचर नहीं भर्ती करे, मगर उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी, और 55 स्कूल दिल्ली सरकार के लालाओं को बेच रहे हैं ये। तो ये भैया, ये तमाम लाला हैं, ये एक ही नीति पे चल रहे हैं, जो निजीकरण की नीति है, जो कांग्रेस लेके आई थी, जो इनकी बाप है कांग्रेस, जो बड़ी मनुवादी है, वो जो जने उधारी का वो पार्टी है, उसने लेके आई थी 1992 में देश को बेचने वाली नीतियाँ, ठेकेदारी की नीतियाँ। तो उसी पर ये चल रहे हैं, देश भी बेच रहे हैं सारे मिलके। और दूसरा, लाला केजरीवाल ने कह दिया है कि भैया सावधान हो जाओ, MCD में आते ही वो देसी ठेकेदार नहीं भर्ती करेगा, वो सफाई के काम के लिए ग्लोबल ठेकेदार भर्ती करेगा। विदेशी अंग्रेज आएंगे अब सफाई कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार करने, अब उनसे वो काम लेंगे। अब दोबारा अंग्रेज आने वाले हैं इस देश में। देखो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको पैसे से मतलब है। और जो उससे मसाज करवा रहे हैं, जो रेप का आरोपी है, तो उसको कह दिया भैया तेरे को भी आनंद मिल जाएगा, तेरे को छूट मिल जाएगी बहुत सारी चीज़ों से। वो आनंद ले रहा है, उसको रेप करने का किसी तरह से कोई प्रस्ताव भी नहीं होगा, क्योंकि मंत्री जी की वो थोड़ी देर करके 1-2 घंटे उसकी मसाज करके फिर पूरा दिन आनंद ले रहा है जेल में। उसको कोई जेलर कुछ कहेगा नहीं, कोई पुलिस अधिकारी कुछ कहेगा नहीं, उसको भी बेहतर सुविधा मिल जाएंगी उनके एक मसाज करने की एवज में। तो ये तो पूरी तरह एक नेक्सेस हो गया, पूरा नेक्सेस, जो कि हाँ देखिए, जेल का मतलब ये है कि जिन लोगों ने, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जिन्होंने ऑफेंस किए हैं, तो जेल में रह करके उनको कुछ प्रायश्चित हो, कुछ उनको ये महसूस हो कि भाई हमने गलत काम किया, भविष्य में ना करें। जेलों की सफाई करवाई जाती हैं, वहाँ पर उनके साथ बहुत सारा उत्पीड़न होता है, अत्याचार होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर जो ये जो विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 में, उसका पूरी तरह उल्लंघन है कि जो ताकतवर है, जिसका राजनीतिक
राजनीतिक रसूख है या एडमिनिस्ट्रेशन से अधिकारियों से जान पहचान है या पैसे वाला धनाढ्य है, उसको अलग सुविधाएं एक ही जेल के अंदर, उसको अलग ट्रीटमेंट, और जो दो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, सामान्य नागरिक हैं, उनके साथ अलग तरह का भेदभाव और उत्पीड़न। देखिए इसी तरह का जो भेदभाव था वो अंग्रेजी शासन में था, और जब भगत सिंह जेल में गए थे, बम के आरोप में उनको जेल में उनको रखा गया था, तो उन्होंने उस वक्त भूख हड़ताल की थी, क्योंकि अंग्रेज जो वहाँ पर कैदी होते थे उनको साफ़ सुथरे कपड़े, अखबार, सारी सुविधाएं, बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट उसी जेल में मिलता था। और जो इंडियन जो क्रांतिकारी और जो इंडियन जो वहाँ पर कैदी थे उनके साथ बहुत बदतर बर्ताव किया जाता था। तो वहाँ पर भगत सिंह ने 55 दिन की हड़ताल, भूख हड़ताल की थी। लेकिन अब कौन भूख हड़ताल आएगा, कौन भगत सिंह पैदा होगा जो इनको बताएगा कि भैया एक जैसा ट्रीटमेंट करो। जो अपने आप को कट्टर कहता है ना, चाहे वो धर्म का कट्टर कहता हो, चाहे कट्टर ईमानदार कहता हो, चाहे कट्टरवाद जहाँ भी होता है वहाँ समझ लो दोगला चरित्र है, क्योंकि कोई भी चीज़ कट्टर नहीं होती है। और इन्होंने जो कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आज सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार के आरोप है इनके नेताओं पे लग रहे हैं, और सिर्फ प्रशासन नहीं लगा रहा है, विपक्षी नहीं लगा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि चुनावों में टिकट देने की एवज में इनके एक विधायक और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे 1-1 करोड़ रुपए के, जो 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए लोगों से वसूले हैं जिनको टिकट नहीं मिली। इनके कार्यकर्ता इनके खिलाफ अब बिगुल बजा रहे हैं, इनके खिलाफ बोल रहे हैं, और जिन्होंने लिया विधायक के उसके रिश्तेदार जेलों में हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं। तो देखिए ये चारों तरफ से भ्रष्टाचारी, और ये लाला है। नहीं प्रूव करो ना, आप प्रूव कैसे कर रहे हो? आप बताओ ना, बहन जी कब पैसे लेती हैं? वो अपने पार्टी फंड में लेती हैं, पार्टी फंड में हर कोई लेता है, और वो टिकट की एवज में नहीं लेती हैं। बताओ एक आरोप किसी ने लगाया हो कि टिकट के एवज में वो पैसा लेती हैं? उनका देखिए भारत के संविधान में जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जनता के चंदे से चलेंगी, कार्यकर्ता की मेंबरशिप फीस से, स्ट्रगल फंड से, वो तो कानून है, वो लेती हैं उसको पैसा, चाहे उनके जन्मदिन पे मिलता हो, चाहे पार्टी फंड में वैसे आता हो, वो पार्टी, वो तो नियम है कि आपके चंदे से चलना है, आपको किसी अपनी जेब से ना पैसे खर्च करने, ना आपको किसी एक पार्टी से लेनी है, आपको लेना है तमाम जनता से, जनता के पैसे से आपने वहाँ पर संघर्ष करना है और सत्ता में आके जन सेवा करनी है। देखिए वो सारे के सारे वादे इन्होंने कहीं पर जंतर मंतर के किसी कोने में खोद के और उसमें दबा दिए, दफन कर दिए। क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो इनके पास कागज़ का एक बंडल होता था, उसको दिखाते थे कि भाई ये शीला दीक्षित के खिलाफ ये सबूत हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको जेल में भेजेंगे। शीला दीक्षित को ये 3 बार बन गए और बेचारी शीला दीक्षित जी वो दिवंगत हो गई, लेकिन उनके पास उनको जेल जाना तो छोड़ो, एक केस एक FIR दर्ज नहीं की इन्होंने। तो उससे पता लगाओ ना, देखो इनके चरित्र में क्या है। हम लोग क्या है कि हम जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं और हमारे नेता, हम चमक धमक में आ जाते हैं, भीड़ को देख के आकर्षित हो जाते हैं कि भाई इस आदमी के पास इस पार्टी पे इतनी भीड़ है, चलो भीड़ के पीछे। लेकिन इनको ये भूल जाते हैं हम इस देश के विशेष नागरिक हैं और बाबा साहब हमें स्पेशल कैटेगरी में रख के गए, स्पेशल अधिकार दे के गए। हमें लाले बनियों के भीड़ के पीछे नहीं जाना है, हमें पूछना उन लाला को। क्योंकि जब यहाँ बैठा था रामलीला मैदान पे यहाँ से उठ करके यही चंडाल चौकड़ी जब बैठी थी वहाँ पर ये अन्ना एंड कंपनी, तो आपको याद होगा कि वहाँ पर रिजर्वेशन के खिलाफ और संविधान के खिलाफ नारे लगे थे और हम थे 5 आदमी। हमने इसी जंतर मंतर पे तुरंत इसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया था कि तो ये संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, इसके विरुद्ध। लेकिन उस समय भीड़ में हवा में तूफान में सारे बहे चले जा रहे हैं, हमारी कोई सुनने को राजी नहीं था। लेकिन आज हो गया कि 2020 में जब यहाँ पर दिल्ली में इन्होंने इंटरप्रेन्योरियल स्किल डेवलपमेंट कॉलेज खोला दिल्ली सरकार का, तो उसमें SC/ST का रिजर्वेशन नहीं लागू किया। इन्होंने सरकारी नीति बना करके जो दारू के शराब के अड्डे प्राइवेट करे उसमें से SC/ST का रिजर्वेशन खत्म किया, पक्की नौकरियां खत्म की। तो इसलिए ये तमाम तो अब भी तो समझ जाओ भाई। ठीक है सर, जो बीजेपी है, कांग्रेस है, बड़ी पार्टी मानी जाती है देश की, लेकिन जो इनके बीच में भर के एक पार्टी आई है आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की, उनके मंत्री जेल में हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस कहीं भी इसके खिलाफ आंदोलन करती नहीं दिख रही है, ना इस्तीफा मांग रही है सत्येंद्र जैन का, ना केजरीवाल से मांग रही है, ना भगवंत सिंह मान से मांग रही है। क्या सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी? देखिए ये तो इनको लेकर के आए ना, आपको शायद देखो मैं आपको पीछे लेकर के जाता हूँ थोड़ा। जब ये मूवमेंट चल रहा था 2013 में, जब ये पार्टी बनाई और जो 2013 का चुनाव हुआ, उस वक्त BSP का एक ज़बरदस्त मूव खड़ा हुआ था इस दिल्ली के अंदर, एक ज़बरदस्त मूव, मैं उसका गवाह हूँ। जब उस समय 2008 और 9 में जब चुनाव हुए थे तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त मूवमेंट था और वोट प्रतिशत भी बड़ा था और विधायक भी था यहाँ पर। और जो वहाँ पर 2012 का जो हुआ था यहाँ पर निगम चुनाव,
उस निगम चुनाव में 17 से 19 सीटें आई थी बीएसपी की, और एक मूव खड़ा हो गया था। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस से दिल्ली से परेशान थे लोग, और इसलिए उसको बदलने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए बीएसपी का एक दलित पार्टी का यहाँ पर उदय होना था। लेकिन इन्होंने मक्कारी से इस केजरीवाल को कांग्रेस और बीजेपी ने मिला करके इसको इंट्रोड्यूस किया, और इसको ला करके हमारे सर पे बिठा दिया। और हमारे लोग, हमारे नेता, जो हमारा 14% वोट बीएसपी का था, उसमें 13.5% वोट एक तरफा इधर खिसक गया। और हम बीएसपी जो जिसको सत्ता में आना था दिल्ली में, दलितों का जो राज होना था, वो सपना सपना ही रह गया। तो वो इनका, ये उन्हीं का आदमी है, ये केजरीवाल जो है, ये उन्हीं का आरएसएस का, कांग्रेस और बीजेपी का स्पॉन्सर्ड आदमी है, जो कि दलितों की सत्ता को आने से रोकने के लिए इसको लाया गया। तो गलती बीएसपी की रही है ना? नहीं, बीएसपी तो अपना काम करे, लेकिन जो यहाँ लीडर थे बीएसपी के, क्योंकि जो 13.5% जो वोट हमारा गया, दिल्ली के बीएसपी के नेता हैं, उन्होंने धोखा किया। उन्होंने बाबा साहब के मिशन से धोखा किया, उन्होंने बुद्ध के मिशन से धोखा किया, उन्होंने धोखा किया कांसीराम जी के मिशन से, और लाला को नेता मान लिया। उन्होंने खुद विधायक मंत्री बनने के चक्कर में वो चले गए इसके पीछे। अगर बीएसपी के नेता नहीं जाते, अगर वो 13.5% वोट हमारा नहीं जाता, तो आज दिल्ली में ये नेता किसी तरह भी उदय नहीं हो पाता, और हर हालत में यहाँ पर आज नहीं तो कल हमारी अनुसूचित जाति जनजाति की सरकार दिल्ली में बनती।